अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं सुबह उठी हूँ, बच्चों को भेज के ना लेट गई थी, उस वक़्त तो बारिश नहीं थी। जब मैं उठी 9 साढ़े 9 का टाइम था तो इतनी आवाज़ आ रही थी तो मैंने देखा अपनी शाल के कमरे की ना वो खिड़की खुली थी और वहाँ से मुझे आवाज़ें आ रही थी। मैंने जब बाहर देखी तो बारिश शुरू हुई थी तो मैनू इन्ना मज़ा आया क्योंकि 2-4 दिन हो गए ने बहुत गर्मी पैन दी सी ते मौसम इंज दा वेख के ना ते दिल जेह्ड़ा सुस्त हो जंदा ना सुबह-सुबह उठ के, ਉਹ मेरा हो गया चुस्त। वाह वाह! और चुस्त हो गया फ्रेश हो गई। तो खैर अब मैं नीचे आई हूँ, मैंने चाय बनाई है फटाफट और साथ ब्रोचन थी, थोड़ी सी बची मैं डोब के खावांगी क्योंकि थोड़ी हार्ड सी मैं क्या नरम हो जाएगी। वैसे भी मैं डोब के खाती हूँ दही, वो क्या दही कहने रस होते ना जैसे पापे जिसको कहते हैं, ਤੁਸੀਂ ਡੋਬ ਕੇ ਖਾਓ, बिस्किट डोब के खाओ चाय का, तो फिर ਉਹਦਾ एक होर निखार निकल के आता है। चाय पी उसके बाद मैं निकल आई वॉक पे क्योंकि बारिश रुक गई थी, मौसम बड़ा ही अच्छा था, घर बहन बिल्कुल दिल नहीं सी करन दिया। मैं बाहर आ गई, मैं कहा चलो एक चक्कर लगा के आ जाती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए, मियाँ भी सोए हुए हैं तो मैंने क्या करना है बैठ के, घर के काम ही करने हैं ना, तो सारा दिन अपने में कर लेंगे काम। तो मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कोई स्पीड नहीं पकड़ी, बड़ी मज़े के साथ मैंने वॉक की है। मौसम को सही वाला जैसे कहते हैं ना साथ मैं तो अपने मियाँ के साथ बाहर जाऊँ ना, मेरे मियाँ डॉक्टर हकीम बन जाते हैं, लंबे लंबे साह है, लंबे लंबे साह है। तो मेरा आज दिल कर रहा था लंबे लंबे साह है कि ताज़ी हवा में अंदर सुट्टा, तो मुझे बड़ी हंसी आती। मैंने कहा एक तो ये जाते नहीं, जब जाते हैं फिर पूरी हिकमत झाड़ते हैं मेरे होते। खैर वापस आ गई हूँ, मैंने बनाना था पुलाव, कल बनाना था लेकिन मैं नहीं बना सकी, कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वीडियो भी नहीं आई थी। फिर जब वीडियो नहीं आती और मुझे कमेंट्स आते हैं कि वीडियो नहीं आई, फिर मैं उनको लिख देती हूँ कल आएगी, तो बड़े बहाने लानी है मैं। खैर मैंने कल यखनी बना के ना फ्रिज में रख दी थी रात को, मैंने कहा सुबह उठ के बनाऊंगी, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कल। फिर मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह पड़ा हुआ था, वही मैंने को गर्म करके ना निकाल के दे दिया था। तो ये देखिए जी यखनी बन गई, ऊपर इतनी ज़्यादा उसकी वो फैट आई हुई है, मैंने बड़ी छाननी के साथ छाननी साइड पे की है। तो मसाला भूनूंगी जो भी मेरे पास था, तो बड़ा ही मज़ेदार जो क्या कहते हैं यखनी पुलाव, मैंने यखनी में सारा कुछ डाल दिया होता है, अदरक लहसुन प्याज और साबुत खड़े मसाले सारा यखनी में था इतने, इसलिए मैंने पुलाव के अंदर जो है ना वो इतने मसाले मैं नहीं डालूंगी, बस टमाटर हरी मिर्चें डालूंगी ताकि थोड़ा सा तेज़ आ जाए ना, जो क्या कहते हैं मसाला मेरे पास ख़त्म हुआ था पुलाव मसाला, तो मैंने मुझे ये था थोड़ा सा स्पाइसी जो है ना पुलाव वो ज़रा मज़े का बनता है। तो खैर मुझे किसी ने बोला था ये गर्दन की मीट होता है, मैंने कहा मुझे नहीं पता गर्दन का ही होता होगा, मुझे बस मीट का पता है मीट है। ये जो हिस्से जो पार्ट्स का होता है ना कि शोल्डर का हो जाए, हिप का हो जाए और क्या क्या जो भी इनके नाम मुझे नहीं पता होता, मुझे बस ये मीट लेने जा रही हूँ, मीट ले आई हूँ। 2 कप मैंने चावल को ना बस 5 मिनट पहले मैंने भिगो के धो के तो भिगो दिए थे कि जितनी देर तड़का भुनना ना उतनी देर मेरे हो जाएंगे। तो खैर चावल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ईजी फीजी मेरी एक बन जाएगी, बच्चे स्कूलों चो आएंगे आराम नाल खा लेंगे। मैं जब वॉक पे आई ना फिर मैंने आके घर की सारी सफाइयाँ की हैं, फिर उसके बाद जाके मैंने पुलाव शुरू किया। मुझे यही था 11 साढ़े 11 का टाइम है, तो मैं ना चावल वगैरह बना के तो फिर मैं क्या कहते हैं बैठूँ ना। तो उतनी देर में मेरे मियाँ भी आ गए थे, उनकी साइड पे अपनी चाय छोड़ी थोड़ी सी देखी थी क्योंकि उनको चाय के साथ ना पुलाव बड़ा ही पसंद है, तो इसी वजह से मैंने बना लिया था सत्ती सवेरे। मुझे तो ये उठेंगे ना तो मुझे पराठा नहीं बनाना पड़ेगा, मैं इनको चावल डाल के दे दूँगी। चावल मेरे हो गए थे डन और चाय भी हो गई थी, चाय चलेगी मेज़ पे। तो अब इनके लिए चावल लेने आई हूँ, साथ दम फूटा उसका, दम मतलब उसका जो मैंने दे के गई थी उसका पुट दिया मैंने। तो ये देखिए चावलों किलो का क्या मज़ा आया चावलों के हैं। अच्छा जी अब 3-4 बजे का टाइम है, 4 साढ़े 4 का टाइम था। तो मेरे मियाँ इतने चुसकूले हैं, कभी कभी ना इनका बिल्कुल सालन के साथ रोटी खाने को दिल नहीं करता इनका, मतलब बेशक वो टमाटर प्याज हरी मिर्चों के साथ खा लेते हैं। इनको दौरा पड़ता है महीने में 1-2 दफ़ा के ये घर का सालन को कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे मज़ा नहीं आता। अब इन्होंने सूखी रोटी बनवाई है और साथ में पकौड़े निकलवाए हैं मेरे से, ताकि मैं ये खाना ना ये वाला मैंने खाना खाना है। ठीक है ले हाँ चल जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज़। हाँ आए सदके जा गड्डी भी आन दई बह गया 5:30 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੇ चंगा है कि टाइम सिर पहुंच जाएगा। ਵੀ ਨਾ ਬਚਪਨ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, गुल्ली डंडा ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ की खेड़ते सी देख ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਡੀ ਵਰਗੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟੀਚਰ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿੰਜਾ ਤਾਈ।
ਤਾਈ ਮਾਸਟਰ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਡੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਹਾਂ। ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਏ ਹਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਡਿੰਗੀ ਫਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਰਾ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖੇ ਤਰਾ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸਿਰ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਇਹ ਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ ਹੈ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਨੂਕਰ ਖੇਲੋ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਲੋ ਆਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾ ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਈਆਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਓ ਐਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤੀ ਪਾ ਟੁਰੀ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਹਿਰੋ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪੋਣਾ ਕੋ ਬਾਬਾ ਪੋਣਾ ਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੀ 6 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਕੱਢੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਮੰਦਾ ਜਲਦੀ ਰੋਜ਼ਮੰਦਾ ਐਪ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਠਾਗਸ ਕਰੀਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡੇ ਕਰੀਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਪਨਸ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਿਕਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਡੇ ਕਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਐਰੋ ਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਐਰੋ ਦੀ 3 ਐਰੋ ਦੀ 6 ਐਰੋ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸੀਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਵੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਸੀਰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲਓ ਸੀਰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਰਮ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜੈਂਜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ सीरम ये देखिए सीरम पड़े हैं ये मैं लूँगी और ये मैं लूँगी ये वाले ठागस क्रीम है ये 4 यूरो 25 सेंट और ये वाली है 28 यूरो सब तो महंगा है मैं ही चुकांगी सही है तो ये पैसे देने पैणगे ये पैसे नहीं देने पैणगे नीविया की जो मैंने आपको बताई है ना मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी तो ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਫੇਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਓ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਆਈ ਆ ਸਲਾਦ ਹੀ ਤਨਵਾਨੀ ਆ चूरू मैंने सलाद मिले आवे जी मैं आपको दिखा रही हूँ कितने इतने पीस बचे थे तो मैं अपनी प्लेट बना के ले आई साथ में अम्मा का रिव्यू देख रही हूँ जो मैनू अम्मा का रिव्यू बड़ा ही पसंद है तो मेरी वीडियो अगर कोई वेखता हो तो अम्मा तक पहुँचाए कि मैंने सब तो वड्डी फैन है मैनू बड़ा ही मज़ा आता तो चलो जी इतने मैनू दवो इजाज़त वापस आऊँगी कल अल्लाह हाफिज़।